नमस्ते दोस्तों, चलिए न्यूटन के गति के नियमों की रोमांचक दुनिया में गोता लगाते हैं। ये नियम आधुनिक भौतिकी की फाउंडेशन है जो हमें गति और बलों के बीच संबंध को समझने में मदद करते हैं। तैयार हो? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले गति का पहला नियम, जिसे इनर्शिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहेगी या एक सीधी रेखा में निरंतर गति से चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। कल्पना कीजिए आप फुटबॉल खेल रहे हैं। अगर आप गेंद को किक करते हैं तो अगर घर्षण उसे रोकने के लिए न हो तो वह हमेशा लुढ़कती रहेगी। या सोचिए जब आप कार में होते हैं और ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है, आप आगे की ओर झुक जाते हैं क्योंकि आपका शरीर इनर्शिया के कारण उसी गति से आगे बढ़ना चाहता है। अगला है गति का दूसरा नियम, बल और त्वरण का नियम। ये नियम हमें बताता है कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर ma। आसान शब्दों में, आप जितना जोर लगाते हैं वह उतनी ही तेजी से जाती है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक हल्की और भारी वस्तु को समान बल से धक्का देते हैं तो हल्की वस्तु तेजी से गति करेगी, और किसी कार को तेजी से चलाने के लिए इंजन को बहुत अधिक बल लगाना पड़ता है। अंत में गति का तीसरा नियम, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम। यह नियम बताता है कि प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। यदि आप किसी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार समान बल के साथ वापस धक्का देती है। या एक रॉकेट के अंतरिक्ष में प्रक्षेपण के बारे में सोचें। रॉकेट नीचे की ओर गैसों को निकालता है और प्रतिक्रिया में वह ऊपर की ओर बढ़ता है। समरी में बताएं तो 1, पहला नियम, वस्तुएं अपनी गति की अवस्था में तब तक रहती हैं जब तक कि उन पर कोई बाहरी बल न लगे। 1, दूसरा नियम, बल, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। F बराबर ma। 1, तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया की एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इन नियमों को समझने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं और एक दूसरे के साथ कैसे संपर्क करती हैं। देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी और इजी से मिलने वाले विज्ञान के स्पष्टीकरण के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।